भौतिक जगत में कार्यकलापों का स्वभाव ऐसा होता है कि प्रयास जो हम करते हैं, परिश्रम जो हम करते हैं, उसका परिणाम होगा कि नहीं, परिणाम सफल होगा या विफल होगा, या परिणाम हमारे लिए लाभदायक होगा या हानिकारक होगा, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। भौतिक जगत जो है, भौतिक कार्यकलाप अनगिनत प्रोबेबिलिटीज से भरे हुए हैं। तो कई बार व्यक्ति अपने परिवारजनों को प्रसन्न करने के लिए किसी एक दिशा में सोच समझ के प्रयास करता है, लेकिन जिस दिशा में प्रयास करता है देखता है परिवारजन उसी दिशा से या उसी प्रयास से ही जो है क्रोधित होते हैं, रुष्ट होते हैं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है। ये भौतिक कार्यकलापों की एक गहरी त्रुटि है कि भौतिक कार्यों से आगे क्या होने वाला है, सही होगा, गलत होगा, नहीं होगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, घर परिवार के लिए अच्छे खूब पैसे कमाते हैं, उस तरह से घर परिवार के लिए अच्छा सेवन होगा। नो बेचारा पैसे कमाने जाता है, घर वाले जो है ना रुष्ट हो जाते हैं, बोलते हैं तो समय ही नहीं देता है ना। तो कभी कभी देखते हैं व्यक्ति पैसे कमा रहा है, उसकी पत्नी छोड़ के चली जाती है ना। वो पैसे ही कमाता रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बेचारे के पास पैसे कमाते कमाते समय नहीं रहता है। दूसरी तरफ देखते हैं व्यक्ति कुछ करता नहीं है, घर पे ही बैठा रहता है, फिर भी लोग रुष्ट हो जाते हैं। अरे ये काम करना का आज का दुश्मन अनाज का है ना। अभी क्या किया जाए समझ में नहीं आता। बाहर जाएं तो तकलीफ है, घर में बैठे तो तकलीफ है। पैसे कम कमाए तो तकलीफ है, ज़्यादा कमाए फिर भी तकलीफ है। अभी क्या है, विफलता होती है तो बड़ा आघात लगता है, बड़ा है ना मनोबल टूट जाता है ना। बड़ा दुख का एहसास होता है। सफलता होती है सफलता होती है तो भी व्यक्ति मद में अंधा हो जाता है, चोर चोच हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में गिर जाता है। क्यों गिर गया? सफल हो गया। कि सफलता के मद के कारण। या कई बार सफलता होती है फिर भी आदमी रोता है, उसको बोलेंगे अरे तुम क्यों रो रहे हो ना। तो कभी कभी हम देखते हैं कुछ छात्र हैं, अब उसका 9.5 आया है, रो रहा है। तुम्हारा 9.5 आया है मतलब 95% नंबर आया है तुम्हारा, CGPA 9.5, फिर भी रो रहे हो। वो बोले ठीक है, वो तो बड़ी बात नहीं है, मतलब ठीक है वो तो आ गया, मतलब ठीक है अच्छा है, लेकिन बड़ा बुरा हो गया। कह रहे फिर क्या बुरा हो गया, 9.5 तो आ गया है मतलब। बोले नहीं, मेरा जो कॉम्पिटिटर है ना उसका 9.52 आया है, ये तकलीफ है जीवन में ना। मेरा तो 50 आया है, उसका 52 आ गया। तो सफलता में भी व्यक्ति रोता है, विफलता में भी रोता है। यह भौतिक जगत का मापदंड ऐसा है
कि कुछ भी किया जाए, व्यक्ति जो है उसका परिणाम क्या होता है उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो बस एक ही समझ में आता है कि जिस तरफ भी कदम उठाया जाए, व्यक्ति क्या है अपने संयम को खोता है, अपने भ्रमित होता है व्यक्ति हर क्षण में। ये भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत है। तो इधर खासकर भगवान बता रहे हैं ये 3 प्रकार की अवस्थाएं जो भगवान बता रहे हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है ये भौतिक जगत में फंसा रहता है। एक तो हो गई आसक्ति। तो आसक्ति एक प्रकार की रस्सी है, पिंजरा है जो हमको जकड़ के रखता है। आसक्ति के कारण व्यक्ति बाध्य रहता है। दूसरा है डर, दहशत। और तीसरा है क्रोध। तो माया शक्ति के हम देखेंगे ये 3 प्रकार के बंधन होते हैं। वीतराग, भय, क्रोध। तीन प्रकार के बंधन है ये। एक तो है आसक्ति। आसक्ति का मतलब हमको बांध दिया गया है। तो व्यक्ति जो आसक्त है वो बंधा हुआ है, वो कहीं और नहीं जा सकता है। अर्थात क्या है, अभी शारीरिक रूप से बंधा नहीं है, लेकिन आसक्त का मतलब है उसका चित्त जो है बंधा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ भी सुनाओ उसको कुछ नहीं सुनाई देता है। जहाँ से वो बंधा है वहीं रहता है। उसको कुछ भी बताओ, किधर भी लेके जाओ, वो उधर ही रहता है जहाँ पे उसका चित्त जो है बंधा हुआ है। यह आसक्ति है। जैसे कई बार बच्चे किसी एक पर्टिकुलर खिलौने की मांग करते हैं। मान लो एक गाड़ी चाहिए लाल रंग का, अब वो नहीं दिया, आया था लेकिन बड़े भैया के बेटे को दे दिया, उसको नहीं दिया। अब उसका वहीं पे अटक गया गाड़ी बच्चे का। आसक्ति है ना, उसको चाहिए, लाल ही गाड़ी चाहिए। उसको काला लाके दो नया बाजार से, नहीं चाहिए। लाल पीला ना, पीला हरा नीला लाके दो, नहीं चाहिए। गाड़ी की जगह चॉकलेट लाके दो, नहीं चाहिए, है ना। उसको कपड़ा लाके दो, है ना। कुछ भी दे दो उसको दुनिया में, उसको वही अटका हुआ है दिमाग। क्या चाहिए? लाल कलर का गाड़ी चाहिए। इसको आसक्ति बोलते हैं। ये केवल बच्चों में नहीं होता है, लेकिन ये हम सब में होता है। व्यक्ति का जो आसक्ति है वो अटका रहता है। इसको तृष्णा भी बोलते हैं। तृष्णा, है ना। जिसके जीवन में कृष्णा नहीं है उसके जीवन में तृष्णा है ना। इसको तृष्णा भी बोलते हैं। बंधा है व्यक्ति, आगे नहीं जा सकता है। किसी को धन से आसक्ति होता है, किसी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से आसक्ति है, उनको बस वही आसक्ति है। किसी को घूमने का आसक्ति होता है, इधर से उधर, है ना, उधर से उधर सब जगह। यह आसक्ति बंधन है। दूसरा है भय। अभी आसक्ति जो है वो प्रत्यक्ष रूप से हमको बांध रहा है, लेकिन भय भी एक तरह का बंधन होता है। अभी भय कैसा बंधन होता है? अभी हम बोलेंगे भय में कैसा बंधन है। भय भी एक बंधन है एक प्रकार का। अब आसक्ति का मतलब है रस्सी लेके बांध दिया हमको, बंध गए, तो प्रत्यक्ष रूप से बंध गए। अब भय में कैसे बांधते हैं? भय का क्या मतलब होता है? रिपल्शन। डर का मतलब क्या है? रिपल्शन, है ना। दहशत का मतलब क्या है? रिपल्शन। तो व्यक्ति को दहशत होता है, दूर भागता है, रिपल्शन बोलते हैं उसको। जैसे चुंबक होता है ना, उसका दोनों नॉर्थ पोल दूर भाग जाएगा।
जितना पास लेके जाओ उतना दूर भागेगा। माने कैसा है, उसको पास लेके जाते रहो, भागता चला जाएगा, अर्थात बाध्य है वो, अर्थात बाध्य ही तो है। तो जिस दिशा में उसको भगाना है उसी दिशा में लेके जाओ, भागता चला जाएगा। दहशत का अर्थ यही होता है, दहशत का अर्थ यही होता है, डर। डर, तो डर उत्पन्न हो जाता है। जैसे कंपनी क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं कि देखिए इस साल क्या है, हमारा आर्थिक अवस्था इतना ठीक नहीं है। कंपनी के मतलब आने वाले 3 महीने में कंपनी के 15% जो कर्मचारी हैं उनको सेवा निवृत्त किया जाएगा। तो ऐसे करके घोषणा कर देते हैं। अभी कौन से 15% जिनका जो परफॉर्मेंस है सबसे कम है, तो भी क्या हो गया, सबको दहशत हो गया, अरे मुझे निकाल देंगे। तो दूसरे दिन से क्या होता है, लोगों का काम डबल हो जाता है, सब लगे हुए हैं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको क्या है, 15% से ऊपर जाना है, कि नीचे के 15% जो बचे रहेंगे उनको निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार से कंपनी के जो परिचालक हैं वो दहशत पैदा करते हैं, पैसे कमाते हैं, मजा करते हैं। दहशत, ये भी एक बंधन है, ये भी एक बंधन है। जिस दिशा में दहशत जिस दिशा में दहशत को ये क्रिएट किया है, व्यक्ति उस दिशा से दूर भागता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जिधर भगाना है उधर भगाया जा सकता है। तीसरा है क्रोध। क्रोध भी एक बंधन है। क्रोध में क्या है, क्रोध की अवस्था कैसी होती है, क्रोध को अग्नि की भी उपमा दी जाती है। शास्त्र में बताते हैं ये अग्नि के समान है, जला देता है। किसको जला देता है? सबसे पहले हमको जलाता है और आसपास जो भी है सब कुछ जल भुन जाता है। क्रोध की अवस्था ऐसी होती है। तो क्रोध कैसा बंधन है? क्या क्रोध भी कोई बंधन होता है? क्रोध भी एक बंधन है। किस प्रकार से बंधन है? अभी क्रोध की अवस्था क्या है, क्रोध में व्यक्ति का दृष्टिकोण या जो हृदय होता है या मनोवृत्ति होता है वो विस्फोटात्मक होता है, वो सब कुछ तहस नहस करना चाहता है। तो एक तो है रस्सी से बांध लो, अभी मान लो मुझे ये चाहिए, ये है ना, अब मुझे रस्सी से बांध लिया, नहीं ले पाऊंगा, है ना। दूसरा है उधर से दहशत ना, दहशत क्रिएट कर दो, तो दहशत क्रिएट किया तो मैं दूर भागूंगा, उसको नहीं ले पाऊंगा। तीसरा है दे दो, क्रोध का इंजेक्शन डाल दो थोड़ा, मुझे गुस्सा आ जाएगा, उसको पकड़ के फोड़ दूंगा मैं, है ना, ऐसा है ना। तो ये क्रोध की अवस्था है ना। तो व्यक्ति को मिल भी जाता है कोई चीज, तो क्रोध के कारण क्या है, तहस नहस कर देता है। क्रोध के कारण क्या करता है, तहस नहस कर देता है, नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो ये भी एक बंधन है, अर्थात चीज मिलने के बाद भी छीन जाती है। कैसे? क्रोध की अवस्था। तो ये भौतिक जगत तो बहुत ही जटिल है इस प्रकार से देखा जाए तो देखिए किस प्रकार के ये जो भौतिक आसक्ति है या भौतिक इच्छाएं हैं, कई बार हमको लगता है नहीं भौतिक जगत में मजा कर सकते हैं, लेकिन कितना भयानक है भौतिक जगत का जो बंधन है, तो कितना भयानक है। अलग अलग रूप से आता है, जो भी हमारा सुख है, शांति है, सब कुछ नष्ट करके ले जाता है। इसीलिए अपनी विचारधारा को, अपने मनोवृत्ति को भौतिक विषयों में विचरण करने से रोक के भगवान की दिव्यता में विचरण करने का प्रयास करना चाहिए। कि भौतिक विषयों में विचरण करेंगे तो क्या होगा, आसक्ति, दहशत, क्रोध यही उत्पन्न होगा, और उससे क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए भौतिक जगत में क्या है, सब कुछ दिखाई देता है, कुछ हाथ में नहीं आता है। सब कुछ दिखाई देता है, कुछ हाथ में नहीं आता। यही भौतिक जगत का जो है, क्यों नहीं आता है, राग भय क्रोध, उसकी वजह से नहीं आता है। तो इसीलिए हमारे चित्त को, हमारी इच्छाओं को भौतिक विषयों में विचरण नहीं करने देना है।
कि भौतिक विषयों में विचरण करने से बड़ी जर्जर अवस्था हो जाती है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि भगवान की पूर्ण रूप से शरण लेना चाहिए। किस तरह से कि हमारा चित्त जो है पूर्ण रूप से मग्न हो जाए, बोलते हैं ना मग्न चित्त हो जाए। तो पूर्ण रूप से हमारा जो है ना हमारा जो हृदय है वो मग्न चित्त हो जाए। इस प्रकार से भगवान की शरण लेना, हाँ इस प्रकार से भगवान की शरण लेना है। और अभी भगवान बता रहे हैं इधर कि ये जो तो भगवान की शरणागति जो है ये एक श्योर शॉर्ट रास्ता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई भ्रमित करने की परिस्थिति नहीं है, कोई धुंध नहीं है। जिस प्रकार से जब खुले आसमान में सूर्य आता है सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन भी एक स्पष्ट जीवन है। तो कृष्ण जो है सूर्य समान है, और जब उनका प्राकट्य हमारे हृदय में होता है सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कोई धुंध कोई बादल नहीं है, कुछ भी हमारी चेतना को आच्छादित नहीं करता है। लेकिन भौतिक गतिविधियों में इस प्रकार का जो है इस प्रकार का स्वभाव नहीं होता है। भौतिक गतिविधियां जो है हमको पूर्ण रूप से जो है आच्छादित करती हैं। देखिए शास्त्र में वर्णन आता है कि भौतिक गतिविधियों को तो छोड़िए, कई योग के मार्ग भी जो हैं वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से जो एक साधक है जो कि योग के उस मार्ग में आगे बढ़ रहा है उसका पूर्ण रूप से भ्रमित कर देते हैं। तो ये राग भय क्रोध जो है कई योग मार्ग में भी जो है दूर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ज्ञानी का मार्ग है, तो ज्ञानी के मार्ग में क्या है, वह ज्ञानी का मुख्य प्रस्ताव क्या होता है, उसका मुख्य प्रस्ताव है कि ये भौतिक विषय वस्तुओं का त्याग करना है। तो त्याग रेनंसिएशन वो उसका मुख्य प्रस्ताव है। अब वो त्याग करके उसका अहंकार जो है बहुत बढ़ जाता है। तो हालांकि भौतिक विषय वस्तुओं का त्याग कर दिया है, लेकिन ऐसा ज्ञानी जो है अपने अहंकार के सागर में डूब के मर जाता है। उसके जीवन में फिर भी फ्लड रहता है और फ्लड में वो डूब के मर जाता है। क्या कौन सा फ्लड है ये? अहंकार का मर। मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे ज्ञान की तुलना किसी से नहीं कर सकते, मैं एकदम पांडित्य का ना मूर्तिमान स्वरूप पराकाष्ठा हूँ ना। तो ऐसे ही ज्ञानी का जो है जर्जर अवस्था हो जाता है। यानी कि अर्थात ज्ञानी भी राग भय क्रोध से जो है वो दूर नहीं होता है। जैसे कथा हमने सुनी थी, एक बड़े ज्ञानी थे, वो क्या करते थे, वो साल में 364 दिन जो है गुफा के अंदर रहते थे, बड़ा तपस्या करते थे, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, बस गुफा के अंदर पता नहीं कुछ तो ना दिव्य ध्यान में मग्न थे। साल में एक दिन बाहर निकलते थे, एक ही दिन बाहर निकलते थे। बड़े लोग आते हैं दर्शन के लिए, कैसे दिव्य बाबा हैं, वो आ गए बाहर आ गए ना, उनका दर्शन बड़ा ना। तो हजारों लोग वो दर्शन के लिए आते थे उस दिन। फिर वो बाबा जी जो थे वो फिर से अपनी गुफा में कंदरा में कहीं तो चले जाते थे, फिर अपना ध्यान में है ना अगले 364 दिन तक इस प्रकार से। तो कई साल ऐसे ही चलता रहा। तो एक साल क्या हुआ, उनका वो दिन आया बाहर निकलने का। बाहर आए बाबा जी, दिव्य बाबा जी जो हैं बाहर आ गए पूरा है ना। बाहर आए देखते हैं कोई था ही नहीं है, कोई भी नहीं था। तो आमतौर से हजारों लोग रहते थे। अभी कुछ कैलेंडर कुछ गड़बड़ हो गया होगा लोगों का ना, कोई भी नहीं आया था। ये बाबा जी को बड़ा ये हो गया है ना,
बड़ा उनको दुख हुआ, अरे कोई नहीं आया, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है ना, मेरे दर्शन के लिए कोई नहीं आया, मेरे दर्शन के लिए इतना दिव्य तेज, है ना, कि पूरा गांव, पूरा डिस्ट्रिक्ट में वो तेज जो है वो करंट की तरह जो है ना, विद्युत तरंगों की तरह जो है जा रहा है, फिर भी कोई नहीं आया। बाबा जी बहुत क्रोधित हो गए, बोले क्या है, कलयुग आ गया क्या, है ना, लगता है लोग बहुत पतित हो गए हैं, कोई भी नहीं आए दर्शन के लिए, मूर्ख, है ना, कहाँ है सबके सब मूर्ख, क्या कर रहे हैं, है ना। बाबा जी ने ट्विटर वगैरह तो यूज किया नहीं, तब क्या करें, है ना, नहीं आए लोग, है ना। तो बाबा जी से रहा नहीं गया, तो लगा ठीक है चलो वापस जाता हूँ, फिर लगे कि वापस कैसे जाऊँ मैं, कोई आया ही नहीं, है ना, दर्शन दिए बिना, मतलब अभी लोग आएंगे दर्शन लेंगे, सेल्फी खींचेंगे, है ना, वायरल होगा पोस्ट, ना, वो सब नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे वापस चला जाओ। बाबा जी पेड़ पे चढ़ गए, पेड़ पे चढ़ के देखने लगे, है ना, कोई दिख रहा है क्या आते हुए, है ना, को लगा आलसी लोग हैं, हो सकता है ना, लेट आ रहे हैं, है ना, तो भारत में तो होता है ना, वो लेट आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो ऐसे करके देख रहे थे पेड़ के ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाके, ना, किसी तरह से कुछ दिख जाए, कहीं तो दिखे, किसी ऊंचाई में तो कोई व्यक्ति दिखे आते हुए, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो बड़ा परिश्रम कर रहे थे, और ऊपर जाके देख रहे थे किधर कौन दिख रहा है, कोई है क्या, है ना, मैं दिव्य तेजस्वी बाबा आ गया हूँ, कोई दर्शन के लिए नहीं आया। ऐसे ऊपर जा जाके क्या धड़ाम से गिर गए। गिर गए, पता नहीं, तो गिर गए, बड़ा ना, दुर्भाग्यशाली था, गिर गए वो, तो इतनी ऊंचाई से, बड़े वृक्ष से गिर गए, वट वृक्ष से गिर गए वो, गिर के वहीं पे प्राण त्याग दिए, ना जोर से गिर गए, है ना, तो बड़ा चोट आया, और पत्थर चट्टान कहीं तो गिरे करके उनके प्राण का जो है ये हो गया। कोई सत्य दुर्घटना है। तो अभी देखिए इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े जो है, कितना उन्होंने त्याग कर दिया भौतिक विषय वस्तु का, है ना, कहाँ फंस गए, किधर डूब गए, अहंकार में डूब गए, है ना, अहंकार में डूब गए, है ना। इससे अच्छा तो सोशल मीडिया चैनल खोल लेना था, है ना, कई बार कुछ यूट्यूबर्स के ज़्यादा फॉलोअर हो जाते हैं, नहीं पता नहीं बाबा के होते कि नहीं, लेकिन तो देखिए कहाँ अहंकार में डूब गए। तो ये ज्ञानी भी जो है ये राग भय क्रोध से जो है मुक्त नहीं होता है। राग भय क्रोध से ज्ञानी भी मुक्त नहीं होता है। ये राग भय क्रोध से योगी भी मुक्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि योगी को भी क्या है, सिद्धि चाहिए, तो उसको तो आसक्ति है, पूर्ण रूप से आसक्त है, मुझे कुछ ना कुछ सिद्धि चाहिए। ऐसी बड़ी विस्मय करने वाली सिद्धियों का वर्णन वेद में आता है। अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, ईशिता, वसिता, है ना, बहुत सारी सिद्धियों का वर्णन आता है। अनिमा माने बहुत छोटा हो जाना, छोटा सा हो जाना, है ना, एक परमाणु की तरह उतना छोटा सा हो जाना। लगिमा माने माउंट एवरेस्ट इतना विशाल बन जाना, है ना, ऐसे। तो फिर वजन बहुत कम हो जाना, है ना, जैसे वो होता है ना कॉटन, है ना, रुई के समान, है ना। तो ऐसे, है ना, अलग अलग सिद्धियां हैं, है ना। ईशिता वसिता माने दूसरे व्यक्ति के मन के ऊपर नियंत्रण कर लेना, उसके मन को समझ भी लेना और उसको नियंत्रण भी कर लेना। साइकेट्री में भी कुछ कुछ करते हैं हिप्नोटिज्म के नाम पे, है ना, इस तरह की कुछ चीज़ें, है ना, सिद्धि है ये। तो सिद्धि में क्या है, आसक्ति है, आसक्ति। फिर क्या है, यदि कुछ प्राप्ति हो जाता है, सिद्धि का डर होता है, कहीं चला ना जाए, कहीं खो ना जाए। क्रोध, और कोई जो है उनके, है ना, सिद्धि को इतनी मान्यता नहीं दे तो क्या आता है, गुस्सा आता है।
जैसे एक योगी आ गए श्रील प्रभुपाद जी के पास, तो प्रभुपाद जी है ना नदी के तट पे थे, वो योगी जो है वो पैदल चल के पार कर दिए नदी को, सिद्धि था उनके पास, और नदी में नहीं जाता था उनका पाँव, नदी के ऊपर चल सकते थे, पानी के ऊपर चल सकते थे, सिद्धि था। बोले 25 साल लगा दिए मैंने ऐसी सिद्धि के लिए ना। प्रभुपाद जी इम्प्रेस नहीं हुए ना। प्रभुपाद जी बोले कुछ फायदा नहीं। बेचारे योगी का पूरा शरीर कांप रहा था, बोले कुछ फायदा नहीं। इतना बड़ा मैंने ना दिखाया, इतना क्या है पराक्रम दिखाया, उसको कुछ फायदा नहीं। पापा जी बोले देखो ये नाव एक आने में पार कर देता है नदी, हमारा 25 साल की मेहनत एक आने के बराबर है ना। ये बोल के प्रभुपाद जी ने एक आना दिया और नाव में बैठ गए, पार करके चले गए हरि नाम करते हुए, है ना। तो ऐसा ये योगी है। तो अर्थात योगी ज्ञानी ऐसे लोग, हालांकि ये वेद का ही मार्ग है, योग का ही मार्ग है, लेकिन इस मार्ग में भी राग भय क्रोध से छुटकारा नहीं होता। अर्थात ये जो भौतिक बंधन है, ये जो भौतिक बंधन है, इसका छुटकारा बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए बताया जा रहा है कि इसका छुटकारा केवल भक्ति मार्ग से ही हो सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी भक्ति मार्ग के विज्ञान को बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भक्ति की जो है ये 8 स्तर होते हैं, 8 स्तर होते हैं, जो कि यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। ये चालू होता है प्राथमिक स्तर से, आदो श्रद्धा, माने थोड़ा सा श्रद्धा बना, थोड़ी सी इच्छा बना कि भगवान के प्रति हमारा जो संबंध है उसको विकसित किया जाए, आदो श्रद्धा। तो ये श्रद्धा, ये जो थोड़ा सा विश्वास है या थोड़ा सा जो श्रद्धा है, इससे हम क्या है भक्तों का संग करते हैं, उनसे भक्ति के बारे में समझते हैं। तो जब भक्तों का संग करते हैं, भक्ति के बारे में समझते हैं, तब भजन क्रिया प्रारंभ होती है। हम जप करने लगते हैं, घर में प्रसाद बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, भगवद गीता भागवतम का पढ़ते हैं, घर में मंदिर आते हैं, सेवा करते हैं, भजन क्रिया है ये। भजन क्रिया करने से क्या होता है, अनर्थों का निवृत्ति हो जाता है। तो इधर बताया जा रहा है अनर्थ निवृत्ति। जब अनर्थों का निवृत्ति हो जाता है तब भगवान के प्रति जो है भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। निष्ठा, निष्ठा माने दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा को बोलते हैं निष्ठा, दृढ़ श्रद्धा। ये दृढ़ श्रद्धा के बाद रुचि आती है, कृष्ण भावनामृत के प्रति रुचि, रुचि आसक्ति में बदलती है, आसक्ति से भाव उत्पन्न होता है और भाव से प्रेम उत्पन्न होता है। कितने स्तर हैं ये 9 स्तर हैं। तो ये 9 स्तर हैं, 9 स्टेज। तो भगवान बोल रहे हैं ये 9 स्तर क्या है, 9 कक्षाओं की तरह है। तो भगवान बोल रहे हैं 9th भी पास कर लिया, भक्ति का 9th था, और स्कूल वाला नहीं। तो 9वीं कक्षा को भी पास कर लिया तो आध्यात्मिक जगत में एंट्री दे देंगे भगवान। ये 9 स्तर है ना। तो क्या है तो ये 9 स्तर है भक्ति के। तो भक्ति को श्रद्धा से उत्पन्न होता है, फिर आगे बढ़ता है साधु संग से, उसके बाद भजन क्रिया। तो इस प्रकार से देखिए भक्ति का मार्ग बहुत स्पष्ट है। भक्ति में मान लो शिथिलता हो रही है, थोड़ा शिथिलता आ रही है, यदि वो जो तीव्रता है वो थोड़ा छूट रही है, थोड़ा शिथिलता आ रही है, तो क्या करना है, कैसे भक्ति में इच्छा है, भक्ति होना चाहिए, लेकिन शिथिलता आ रही है, कहीं तो ग्रस्त हो गए हैं, कहीं तो फंस गए हैं दिमाग, है ना, शिथिलता आ रही है, थोड़ा मोहग्रस्त हो गए, आसक्ति से ग्रस्त हो गए, शिथिलता आ रही है, तो क्या करना है, लेकिन इच्छा है कि भक्ति बढ़ना चाहिए आगे। तो इच्छा है मतलब कौन सी स्थिति पे हैं हम,
कौन से स्तर पे है? आदो श्रद्धा के स्तर पे। इच्छा है लेकिन शिथिलता आ रही है, तो आदो श्रद्धा के स्तर पे है। आगे बढ़ना है तो क्या करना है? तुरंत साधु संग को बढ़ाना चाहिए। जब भी भक्ति में शिथिलता आ रही है, तुरंत कहाँ? साधु संग को बढ़ाना चाहिए। जो साधु से जो है हमको, साधु के संग से हमको प्रेरणा मिलती है भजन क्रिया को बढ़ाने के लिए। भजन क्रिया को बढ़ाने से हृदय का शुद्धिकरण होता है, अनर्थ निवृत्ति। हृदय के शुद्धिकरण से फिर से हम जो है एक दृढ़ स्थिति पे है ना जो है स्थित हो जाते हैं, तो निष्ठा की स्थिति, निष्ठा की स्थिति। तो इस प्रकार से ये स्तर जो है ये बहुत ही सटीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं भक्ति का मार्ग जो है बहुत ही सटीक मार्ग है, एक विज्ञान है, ये श्योर शॉट है। इसमें ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ेंगे किधर लैंड करेंगे। भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है। लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कई बार अप्लाई करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, जॉब ही नहीं मिलता है। कई बार जॉब मिल जाता है लेकिन कंपनी बुलाता ही नहीं है, बोलता है नहीं 6 महीने बाद आना, फिर बोलता है नहीं 6 और महीने बाद आ जाना, फिर बोलता है नहीं थोड़े और बाद आ जाना। ऐसे कर करके 4 साल बिता देता है। कई बार कंपनी बुला भी लेता है, जब तक कंपनी तक पहुंचते हैं कंपनी डूब जाता है। ये सत्य घटनाएं हैं है ना। तो हमने देखा है खड़गपुर में, है ना, सत्य घटनाएं हैं। अभी दिसंबर में जॉब लगा, जुलाई में ज्वाइनिंग है, जुलाई तक कंपनी डूब गया, किधर जाएंगे? तो ये भौतिक जगत है ना, जिसका कोई भी श्योरिटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है, कोई भी श्योरिटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है। लेकिन भक्ति का क्या है? श्योरिटी, गारंटी, सब कुछ है और स्पष्ट है। स्पष्ट मार्ग में क्या है? तो मार्गदर्शन चाहिए और पालन करना चाहिए, बस। तो सफलता की कोई ना, सफलता में कोई भी शंका की आवश्यकता नहीं है। ये है भक्ति का मार्ग, और ये भक्ति का मार्ग इकलौता मार्ग है जिससे कि हम ये राग भय क्रोध से जो है मुक्त हो सकते हैं। राग भय क्रोध से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति के मार्ग में क्या है? हम अपने जो मानसिक कल्पना है उसका शरण नहीं ले रहे हैं, हम भगवान के दिव्य वाणी का शरण ले रहे हैं, भगवान के भक्तों का शरण ले रहे हैं। इसीलिए ये और भगवान के भक्त क्या है? हमको भगवान के दिव्य उपदेश को जो है प्रस्तुत करने हैं। इसीलिए भक्ति का मार्ग जो है सटीक मार्ग है, और इसको हमको तीव्रता से प्रैक्टिस करना चाहिए, तीव्रता से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि 3 स्तरों से हमको ऊपर उठना है। एक है भौतिक आसक्तियों से ऊपर उठना है, वो तभी छूटेंगी जब कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। वो तभी होगी जब कृष्ण के भक्तों का संग करेंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भक्ति तत्व जो है वो भी एक ये होता है ना, इन्फेक्शियस बीमारी की तरह है। इन्फेक्शियस को क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस बीमारी, इन्फेक्शियस, ठीक है, समझ गए ना। इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस बीमारी की तरह है। अभी वो बीमार व्यक्ति के पास जाएंगे हमको भी आ जाएगा। जैसे कोविड होता था ना, तो किसी कोविड वाले प्रथम चरण में तो सब दहशत में थे ना, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम भी नहीं निकले थे 3 महीना। तो याद है, सब्जी भी नहीं खाया था, केवल ना दाल राजमा पे 3 महीने चला दिए। नहीं, बहुत सारे ट्राइबल के बच्चे थे तो बहुत डरते थे ना कि ये बच्चों का कुछ गलत ना हो जाए ना। 40 बच्चे थे तो दहशत। तो ये क्या है? इन्फेक्शन। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्ति का जो भगवान के प्रति प्रेम है, शरणागति है, ये भी इन्फेक्शियस है। तो जिस भक्त के हृदय में श्रद्धा है उनके पास जाने से हमको भी वो इन्फेक्शन आता है, श्रद्धा का इन्फेक्शन, प्रेम का इन्फेक्शन, शरणागति का इन्फेक्शन। इसलिए संघ को जो है प्राथमिकता दिया जाता है।
आचार्यगण के संग को प्राथमिकता दिया जाता है। तो दूसरा है किसी प्रकार के तो आध्यात्मिक जीवन के बारे में हमको कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये डर और दहशत क्यों हो रहा है आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, भौतिक स्वरूप की तरह है। और भौतिक स्वरूप में कितनी परेशानियां हैं भौतिक व्यक्तित्व में, इसलिए लोग सोचते हैं सुसाइड कर लेते हैं, व्यक्तित्व का एंड कर देते हैं। उनको बोले नहीं आध्यात्मिक जगत में व्यक्तित्व है, तो उनको लगता है अरे वहाँ पे भी सुसाइड करना पड़ेगा क्या? तो क्यों? क्योंकि सुना नहीं है, श्रवण नहीं किया है कि आध्यात्मिक तत्व क्या है, केवल कल्पना किया है, इसीलिए दहशत है। और फ्रस्ट्रेशन, जब स्वयं से इधर उधर हिट ट्रायल करेंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन ही आने वाला है, फ्रस्ट्रेशन ही आने वाला है। सही प्रकार से मार्गदर्शन, प्रामाणिक भक्तों के मार्गदर्शन में आगे चलेंगे तो शॉर्ट पाथ रास्ता है। तो जो फलश्रुति है वो शनै शनै दिखता चला जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम जो है उसका साक्षात्कार होता चला जाएगा। ये 3 स्तर से बाहर निकलते हैं व्यक्ति, तो फिर व्यक्ति जो है भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। तो आइए आज के कथा को यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।